दोस्तों नमस्कार। इजराइल के रवैये की वजह से खाड़ी देश का जो संकट है वो टलता नजर नहीं आ रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौता होने वाला था वह एक बार फिर खटाई में पड़ गया है। वजह यही है कि इजराइल अमेरिका ईरान के बीच होने वाले समझौतों के बिंदुओं से सहमत नहीं है और वह इस पर अपना विरोध दर्ज करा रहा है। और ईरान समझौते के लिए चाहता है कि इजराइल लेबनान पर हमला ना करे और वहां से अपनी सेना वापस बुलाए, जबकि इजराइल ऐसा करना नहीं चाहता है। वह हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहता है और इस तरह वह ईरान की ताकत को कम करना चाहता है। और इस समझौते में इजराइल को यह भी लगता है कि यह उसकी हार है और जिस मकसद से वह इतने सालों से लड़ रहा है इस क्षेत्र में, उसका वह मकसद भी पूरा होता नहीं दिखाई देता है। इसलिए वह अमेरिका ईरान के समझौते के बीच में एक रोड़ा बन के खड़ा हो गया है और लेबनान पर हमले की वजह से ईरान भी अमेरिका के बीच समझौते को आगे नहीं बढ़ा रहा है। तो इसको समझते हैं कि क्या इजराइल ईरान संघर्ष केवल सुरक्षा का सवाल है या पश्चिम एशिया में वर्चस्व की लड़ाई है। ये इसको जानना जरूरी है। क्या इजराइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष केवल दो देशों की दुश्मनी है? क्या यह सिर्फ सुरक्षा का मामला है या इसके पीछे पश्चिम एशिया पर नियंत्रण की एक बड़ी लड़ाई चल रही है? क्या इजराइल चाहता है कि उसके आसपास के देश इतने कमजोर रहें कि वह कभी उसके लिए चुनौती ना बन सकें? क्या ईरान वास्तव में इजराइल के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है? और सबसे बड़ा सवाल, यदि अमेरिका इस संघर्ष से पीछे हटना चाहे तो क्या इजराइल अकेले ईरान का मुकाबला कर पाएगा? आज हम इन सब सवालों की पड़ताल करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो आखिर तक देखिएगा, तभी जाके कुछ बात समझ में आएगी। इजराइल और ईरान की दुश्मनी नई नहीं है। 1979 1979 की ईरानी क्रांति के बाद दोनों देशों के रिश्ते लगातार खराब हो गए। ईरान ने इजराइल को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। दूसरी ओर इजराइल को लगता है कि ईरान उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन सवाल यह है कि इजराइल ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि दोनों देशों के बीच कोई सीमा नहीं है, यानी कि दोनों एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। तो फिर ईरान ऐसा क्यों सोचता है? फिर भी दोनों एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन क्यों मानते हैं? क्या एक धार्मिक वजह है, इस्लाम वर्सेस यहूदी? ये एक वजह हो सकती है। इसका कारण केवल विचारधारा नहीं बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन भी हो सकता है। पश्चिम एशिया में कौन सबसे प्रभावशाली शक्ति होगा, यही असली संघर्ष दिखाई देता है। हालांकि इसमें धार्मिक एंगल भी दिखाई देता है। इजराइल यहूदी है, यहूदी देश है और बाकी के जितने खाड़ी देश हैं वह इस्लामिक हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। हालांकि इस्लाम में भी शिया और सुन्नी का मामला उलझा रहता है, इसलिए इजराइल इसका फायदा उठाता रहता है। बहरहाल इजराइल का आधिकारिक तर्क है कि उसे अपनी सुरक्षा की चिंता है। उसका कहना है कि ईरान लगातार अपने मिसाइल कार्यक्रम को मजबूत कर रहा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी वर्षों से विवादों में रहा है। इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास जैसे संगठन भी इजराइल की चिंता का कारण है। इजराइल का आरोप है कि इन संगठनों को ईरान का समर्थन मिलता है, लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केवल सुरक्षा ही पूरा कारण नहीं है। उनका कहना है कि इजराइल नहीं चाहता है कि पश्चिम एशिया में कोई दूसरी शक्ति इतनी मजबूत हो जाए कि वह उसके प्रभाव को चुनौती दे सके।
यदि ईरान आर्थिक रूप से मजबूत होगा, यदि उस पर लगे प्रतिबंध हटेंगे, यदि उसका तेल निर्यात बढ़ेगा, तो उसकी सैन्य और राजनीतिक ताकत भी बढ़ेगी। और यही बात इजराइल को परेशान करती है। यानी सवाल केवल सुरक्षा का नहीं, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का भी है। मान लीजिए कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई बड़ा समझौता हो जाता है। ऐसे समझौते से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? पहला फायदा ईरान को होगा, प्रतिबंधों में राहत मिलेगी, तेल निर्यात बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, विदेशी निवेश आएगा। दूसरा फायदा अमेरिका को होगा, उसे एक बड़े युद्ध से बचने का मौका मिलेगा, खाड़ी में तनाव कम होगा, तेल बाजार स्थिर होंगे। लेकिन यहीं से इसराइल की चिंता शुरू होती है। इसराइल को डर है कि आर्थिक रूप से मजबूत ईरान भविष्य में और बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंदी बन सकता है। यही वजह है कि अतीत में भी इसराइल कई बार ऐसे समझौतों को लेकर संदेह जताता रहता है। इसराइल को लगता है कि यदि ईरान पर प्रतिबंधों को छूट मिली तो वह परमाणु बम बना लेगा, परमाणु हथियार बना लेगा, और उसके मिसाइल कार्यक्रम वैसे भी काफी बेहतर है, और इसकी वजह से वह क्षेत्र में अपना दबदबा बना लेगा और उसके आगे इजराइल की नहीं चलेगी। जबकि इजराइल का मकसद है कि इस इलाके पर उसका दबदबा बना रहे, वो जो चाहे वही इलाके के देश करें, जो दूसरे देश हैं वो इजराइल के मुताबिक चलें। इजराइल यह भी चाहता है, जैसा कि लेबनान और फलस्तीन पर वो हमला करता रहता है, जो कि इसके पड़ोसी देश हैं, वो फलस्तीन को लगभग खत्म कर चुका है, कब्जा करके वहां तक अपने देश की सीमाएं बढ़ाना चाहता है। फलस्तीन के वजूद को ही मिटा देना चाहता है। फलस्तीन के वजूद को मिटाने का मतलब है कि वहां पर रहने वाले इस्लाम धर्म के मानने वाले लाखों लोगों को खत्म करना होगा या फिर उन्हें स्वीकार करना होगा। स्वीकार इजराइल को होते नहीं है वो नागरिक, इसलिए वह जो है युद्ध करके उन सब को एक मारने की मंशा रखता है, जो कि एक बहुत खतरनाक इरादा हो सकता है, ऐसा कई लोग मानते हैं। यही मकसद उसका लेबनान पे भी दिखाई देता है, ऐसा भी कई लोगों का मानना है। हालांकि ये ऐसी सोच, ऐसी मंशा मानवता के लिए ठीक नहीं है। जो देश जहां जितना बन गया है उसको उसमें शांति से रहना चाहिए। हालांकि इस मुद्दे पर दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। इजराइल के आलोचक कहते हैं कि वह धीरे धीरे अपने प्रभाव और नियंत्रण का विस्तार कर रहा है। उनका आरोप है कि फिलिस्तीन में बस्तियों का विस्तार इसी रणनीति का हिस्सा है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इजराइल चाहता है कि उसके आसपास के देश कमजोर बने रहें ताकि कोई उसके फैसलों को चुनौती ना दे सके। दूसरी ओर इजराइल उन आरोपों को खारिज करता है। उसका कहना है कि उसकी हर सैन्य कार्रवाई सुरक्षा जरूरतों से जुड़ी होती है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में कहीं मौजूद हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुरक्षा और शक्ति दोनों साथ साथ चलते हैं। तो यदि अमेरिका पीछे हट गया तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि यदि अमेरिका पश्चिम एशिया से दूरी बनाना शुरू कर देगा तो क्या होगा? क्या इजराइल अकेले ईरान का सामना कर पाएगा? तकनीकी रूप से इजराइल बेहद शक्तिशाली देश है। उसके पास आधुनिक हथियार हैं, उन्नत वायुसेना है, मिसाइल रक्षा प्रणाली है, लेकिन लंबे समय तक चलने वाले किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध में अमेरिकी समर्थन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही कारण है कि अमेरिका और इजराइल की रणनीतिक साझेदारी आज भी इजराइल की सुरक्षा का सबसे मजबूत स्तंभ मानी जाती है। दूसरी ओर अमेरिका भी पूरी तरह खाड़ी क्षेत्र छोड़ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग मौजूद है। ऊर्जा मार्ग मौजूद है, यह एक तर्क है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा ऊर्जा है, तेल है और गैस है, जिसका दुनिया के लिए उपयोग है। और इस तेल और गैस भंडार पे अमेरिका की हमेशा निगाह रही है, और वो इसको
दोहन करना चाहता है अपने फायदे के लिए, इसलिए भी वह यहाँ खाड़ी देशों में जमा रहना चाहता है। इजराइल इसका एक बहाना हो सकता है। वहीं इजराइल भी इतना मजबूत इसलिए है क्योंकि उसे अमेरिका का समर्थन मिलता है। बिना अमेरिका के समर्थन के इजराइल का कोई महत्व तो रह नहीं जाता, या अकेले उसकी कोई हैसियत दिखाई नहीं देती है, ऐसा बहुत सारे जानकारों का मानना है। यदि संघर्ष बढ़ता है तो सबसे बड़ा खतरा समुद्री व्यापार को होगा। होर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा मानी जाती है। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया और यूरोप को जोड़ते हैं। यदि ये मार्ग बाधित होते हैं तो तेल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, व्यापार प्रभावित होगा और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यानी केवल इजराइल और ईरान का मामला नहीं रहेगा, इसकी कीमत भारत, चीन, यूरोप और पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। इसीलिए खाड़ी देश में शांति रहे, इसके लिए जरूरी है कि विश्व के सभी देशों को इसके लिए रणनीति बनानी चाहिए और जो भी देश विश्व के देशों के इस हित को नहीं मानते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, उन पर दबाव डालना चाहिए कि वह ऐसा ना करें और एक वहां पर संतुलन बनाया जा सके ताकि ऐसी स्थिति ना आए। ऐसे में माना जाता है कि यदि अमेरिका ईरान से समझौता करता है और उसे इजराइल मान लेता है तो ईरान युद्ध नहीं करेगा या उसे छूट मिल जाएगी तो वो शांति अख्तियार करेगा और जल डमरू मध्य या लाल सागर इन सब को बाधित नहीं करेगा, तो दुनिया के अन्य देशों को इससे फायदा होगा। तो कहा जा सकता है कि पश्चिम एशिया का यह संघर्ष केवल दो देशों की लड़ाई नहीं है, यह सुरक्षा, शक्ति, संसाधनों और क्षेत्रीय प्रभाव की जटिल लड़ाई है। इजराइल अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय बढ़त बनाए रखना चाहता है, यानी अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है, पूरे इलाके पर चाहता है कि वही इसे डोमिनेट करे। दूसरी ओर ईरान अपने प्रभाव और स्वतंत्र भूमिका को मजबूत करना चाहता है। जाहिर है कि वह जो अमेरिका से शांति समझौता कर रहा है, इसमें भी वह अपना यही लक्ष्य रखे हुए है और यही उद्देश्य से वह आगे बढ़ भी रहा है। अमेरिका युद्ध से बचना चाहता है लेकिन क्षेत्र छोड़ भी नहीं सकता और इसी बीच पूरी दुनिया इस संघर्ष के परिणामों को लेकर चिंतित है। दुनिया की चिंता जायज है क्योंकि दुनिया भी इससे प्रभावित है, सभी देश इससे प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए उनकी चिंता जायज है। क्या पश्चिम एशिया शांति की ओर बढ़ेगा? क्योंकि उसका शांति की ओर बढ़ना पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल यह है कि क्या दुनिया एक लंबे और महंगे संघर्ष के नए दौर में प्रवेश कर रही है? अगर खाड़ी देश में शांति नहीं आती, यह संघर्ष बढ़ता चला जाएगा। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।